प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, बातें हैं जो हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। चलिए, लोकतंत्र होता क्या? सबसे पहले लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है। हम ही लोग चुनते हैं और जो लोग चुने जाते हैं वो लोग हम लोगों पर ही शासन करते हैं, और ये व्यवस्था 5 वर्ष के लिए होती है। अगर वो ठीक से शासन करेंगे तो ठीक है, अन्यथा उनको दोबारा फिर चुनाव के माध्यम से हम उनको बदल सकते हैं। अब लोकतंत्र के 4 आधार, यानी कि लोकतंत्र बचेगा कब या लोकतंत्र मजबूत कब होगा। तो सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और इसके लिए चुनाव आयोग काफ़ी प्रयास करता है और कोशिश भी करता है, और अपनी कोशिश में सफल भी होता है। सबसे पहले कि कोई भी मतदान हो तो किसी दबाव या लालच में ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग गांव में शराब के लिए या कुछ पैसे दे दिए और अपना वोट उस पार्टी को दे दिया या उस उम्मीदवार को दे दिया। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात, लोकतंत्र कब रहेगा? जब हमारे मौलिक अधिकार होंगे। मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ये हमको लोकतंत्र से ही मिलते हैं। और जब तक हमारे ये मौलिक अधिकार सुरक्षित है, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जुडिशियल, यानी कि न्यायपालिका अगर किसी के दबाव में काम करेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि वह स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय दे सके और लोगों का उसमें विश्वास बना रहे। और चौथा है संचार माध्यम या मीडिया। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, और ये बिल्कुल ही जो है ये भी निष्पक्ष होनी चाहिए, और ये भी किसी के दबाव में ना हो, और ये भी काम अपना ईमानदारी से करे। गलत को गलत और सही को सही, और गलत बात को निश्चित ही पटल पर लाए, जिससे कि लोग गलत कार्य करने से डरें। और तीसरा है गणराज्य। अब गणराज्य क्या होता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। यानी कि भारत के अंदर राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राजा। अब राजा हम अगर ठीक से समझे तो शुरुआत से समझे, प्रधानमंत्री, ग्राम प्रधान से लेकर और राष्ट्रपति तक, यानी कि कोई भी है वो ऐसा ना हो कि पहले क्या होता था कि राजा का पुत्र ही राजा बन जाता था। अब वो चाहे योग्य हो या ना हो, लेकिन गणराज्य में क्या होता है कि ये पद वंशानुगत नहीं होता, ये चुना जाता है। तो ये तो था। अब अन्य बातें भी जान ले। वो वीपैट क्या होता है? वीपैट होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रोल। वीपैट जो मशीन होती है, इस मशीन में उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है, जिसको मतदाता ने अपना मत देना होता है। अब इधर समझ लेते हैं। निर्वाचन कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की स्थापना की है। आप कमेंट्स में लिखें कि इस समय भारत के निर्वाचन आयोग जो है कौन है। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम निर्वाचन अधिकारी कौन है भारत के, ये आप कमेंट्स में लिखें। मतदान हेतु मतपत्र का ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन होती है। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप वीडियो दोबारा फिर सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल से जुड़ने के बाद जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाए, आप उनको देखें और निश्चित ही आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।